आप सभी को जय श्री कृष्ण। पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व के लिए कहा गया है कि उसका अभाव नहीं है, वह सत तत्व क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं अविनाशी तु त्वद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चिद् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। देखिए, शरीर, इंद्रियां, मन, भोगों की सामग्री और भोग स्थान आदि समस्त जड़ वर्ग का वाचक यहाँ पे सर्वम के सहित इदम पद है। वह संपूर्ण जड़ वर्ग चेतन परमात्म तत्व से व्याप्त है। उस परमात्म तत्व को अविनाशी कहकर भगवान यह भाव दिखलाए हैं कि पूर्व श्लोक में जिस सत्य तत्व का मैंने लक्षण किया है तथा तत्व ज्ञानियों ने जिस तत्व को सत्य निश्चित किया है, वह परमात्मा ही अविनाशी नाम से कहा गया है। और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस कथन का यह भाव है कि आकाश से बादल के सदृश इस परमात्म तत्व के द्वारा अन्य सब जड़ वर्ग व्याप्त होने के कारण उनमें से कोई भी इस परमात्म तत्व का नाश नहीं कर सकता। अतएव सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला होने से यही एकमात्र सत तत्व है। अब इस प्रकार सत तत्व की व्याख्या हो जाने के अनंतर पूर्वोक्त असत वस्तु क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं अंतवंता इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नासवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। देखिए, इमे के सहित देहा पद यहाँ समस्त शरीरों का वाचक है और असत की व्याख्या करने के लिए उनको अंतवंतः कहा गया है। अभिप्राय यह है कि अंतःकरण और इंद्रियों के सहित समस्त शरीर नासवान है। जैसे स्वप्न के शरीर और समस्त जगत बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये समस्त शरीर भी बिना हुए ही अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है, इसीलिए इनका नाश होना अवश्यंभावी है। अतएव इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। अब पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारिता का प्रतिपादन करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने तो यह बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे मार डालें तो भी वह मेरे लिए क्षेमकर होगा। उसका स्पष्ट समाधान नहीं किया। अतः अगले श्लोकों में आत्मा को मरने या मारने वाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान करते हैं। तो कहते हैं भगवान, या एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतं उभो तो न विजानितो नायम हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है या जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यहाँ इस श्लोक के हिसाब से मन में एक सवाल उठता है कि यदि आत्मा न मरता है और न किसी को मारता है,
तो मरने और मारने वाला फिर कौन है? तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। अतएव मरने वाला स्थूल शरीर है, इसीलिए पहले अंतवंतः इमे देहा कहा गया। और इसी तरह मन बुद्धि के सहित जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है उसे मारने वाला कहते हैं। अतः मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं। किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला मतलब कर्ता मान लेते हैं, इसीलिए उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पूर्व श्लोक में यह कहा गया कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, इसमें क्या कारण है? मन में प्रश्न उठ सकता है। तो इसके उत्तर में भगवान आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बतलाते हुए उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। तो भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। देखिए यहाँ पे न जायते म्रियते, इन दोनों क्रियापदों का आखिर क्या भाव है? तो इनसे भगवान ने आत्मा में उत्पत्ति और विनाश रूप आदि अंत के दो विकारों का अभाव बतलाकर उत्पत्ति आदि 6 विकारों का अभाव सिद्ध किया है, और इसके बाद प्रत्येक विकार का अभाव दिखलाने के लिए अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग किया है। उत्पत्ति आदि 6 विकार कौन से हैं और इस श्लोक में किन किन शब्दों द्वारा आत्मा में उनका अभाव सिद्ध किया गया है? तो देखिए, उत्पत्ति जन्मना, अस्तित्व मतलब उत्पन्न होकर सत्ता वाला होना, वृद्धि मतलब बढ़ना, विपरिणाम मतलब रूपांतर को प्राप्त होना, विपरिणाम मतलब रूपांतर को प्राप्त होना, अपक्षय मतलब क्षय होना या घटना, और छठवां है विनाश मतलब मर जाना। ये 6 विकार हैं। इनमें से आत्मा को अजह मतलब अजन्मा कहकर उसमें उत्पत्ति रूप विकार का अभाव बतलाया है, और अयह भूत्वा भूयः न भाविता, अर्थात यह जन्म लेकर फिर सत्ता वाला नहीं होता, बल्कि स्वभाव से ही सत्य है। यह कहकर अस्तित्व रूप विकार का पुराणः मतलब चीरकालीन और सदा एक रस रहने वाला कहकर वृद्धि रूप विकार का, शाश्वतः मतलब सदा एक रूप में स्थित कहकर विपरिणाम का, नित्यः मतलब अखंड सत्ता वाला कहकर क्षय का, और शरीरे हन्यमाने न हन्यते मतलब शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता, यह कहकर विनाश का अभाव दिखलाया गया है। तो इस वीडियो में यही विश्राम देते हैं, और आगे की वीडियो में अगले 3-4 श्लोकों का विवरण प्रस्तुत करूंगी। तो जय श्री कृष्ण, हरिओम, हर हर महादेव।